आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे फिर से एकत्रित हुए और हम सब भगवान का गीत भगवत गीता जो हमारे लिए बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तावित की है, वो हमारे लिए बहुत सरल तरीके से हमारे लिए प्रभुपाद जी ने उसका तात्पर्य रखा है और उसी का हम धीरे धीरे अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अपने दैनंदिन चर्या में लाने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपना पूर्णता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने प्रयत्न अपना प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है आपको सभी को? जी। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जयप्रता का स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धामदाय नागरिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं, इसका कारण एक ही है कि हमारे कुछ पहले जन्म के कुछ अच्छे कार्य बचे हैं, जो अच्छे कार्य किए थे, इसलिए हम यहाँ पे आ पाते हैं, मिल पाते हैं। इस भगवत गीता जो भगवान का गीत है यथारूप हम उसे समझ सकते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमारे साथ जुड़ते तो बहुत है, कंटिन्यू भी होते हैं,
माया वर्ल्ड में होने के कारण आना चलता रहता है, आना जाना चलता रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपनी प्रक्रिया, जो हम अपनी शुद्धिकरण कर रहे हैं। और शुद्धिकरण क्यों करना है? क्योंकि हम माया जगत में बद्ध जीव है, हम कलयुग में हैं, और कलयुग में होने के कारण हमारी जो क्षमता है ज्ञान अर्जित करने की, वो बहुत कम हो चुकी है। और ज्ञान का मतलब एक तो टेक्निकल चीज होती है, जो भौतिक जगत के लिए हमें अपने आप को भौतिक जगत में आगे बढ़ाने के लिए जो करना है तो वो तो करना ही है। लेकिन हमें जो संपूर्ण ज्ञान है, जो ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने खुद अपने वाणी में दिया है, और ये जो ज्ञान है ये कहाँ से आया है? गुरु परंपरा से। सबसे पहले भगवान ने किसे दिया था? सूर्य भगवान विवस्वान को, उन्होंने मनु ऋषि को, वहां से फिर उन्होंने विश्वाकु को ये ज्ञान दिए, और फिर गुरु परंपरा से ज्ञान चलता रहता है। और जब जब ये ज्ञान किसी कारणवश लुप्त होता है तो भगवान क्या करते हैं? यहाँ पे अवतरित होते हैं और फिर से वो ज्ञान को यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और वो ज्ञान इस कलयुग में कहाँ पे दिया था? कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कहा गया है जिसे। धर्म क्षेत्र इसीलिए कहा गया क्योंकि वहां पे दो सेनाएं थी, एक अधर्म के साथ खड़ी थी और एक धर्म के साथ खड़ी थी, और स्वयं भगवान उस युद्ध क्षेत्र में थे, इसलिए वो क्षेत्र धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र क्योंकि वो क्षेत्र बहुत ही पवित्र, जहां स्वर्ग से देवी देवताएं वहां पे कुछ क्षणों के विश्राम के लिए वहां पे आते हैं, और वहां अपना, तो वो क्षेत्र इसीलिए चुना गया क्योंकि वो क्षेत्र की कुछ विशेषताएं, वो विशेषताएं अभी हम यहाँ पे पूरी नहीं कर पढ़ पाएंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, और कभी जरूरत पड़ा तो हम और डिटेल कर सकते हैं। लेकिन वो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। और हम अध्ययन कर रहे हैं प्रथम अध्याय का, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। मतलब भगवत गीता में जो नाम दिया है वो तो है, क्या नाम दिया है भगवत गीता में? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और ये प्रथम अध्याय में भगवान का एक भी श्लोक नहीं है, भगवान ने खुद एक भी श्लोक नहीं कहा है। इसका तात्पर्य ऐसा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कि जब भी हमें किसी प्रश्न के बारे में जो चीज हम समझ रहे हैं, जो चीज हमारे मन में आ रहा है, क्या वो सही है गलत है, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब चीजों में जब हम मन में आता है तो वो दुविधा को दूर करने के लिए पहले वो दुविधा समझे तो वो प्रश्न का मूल कारण क्या है। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ? अर्जुन के मन में जो दुविधा उत्पन्न हो रही है, उस दुविधा को पूरी तरह से उफान पे आने देने का है। और जैसे जैसे अर्जुन भगवान को, जो भगवान उनके सारथी बन के युद्ध स्थल में खड़े हैं धर्म क्षेत्र में, जैसे अर्जुन कहता है कि चलो मेरे रथ को सेंटर में लेके चलो, मुझे वहां सबका निरीक्षण करना है, कौन कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है, और फिर वहां जाके वो भ्रमित हो जाता है। जैसे हमने पिछले शोकों में देखा था कि अरे ये तो सब मेरे मित्रगण अपने, सो कॉल्ड अपने हैं, और वो भ्रम में, अपने परायों के भ्रम में हम फंसते रहते हैं। और भगवान फिर वो ही प्रश्नों को पूरे तरह से जब भ्रमित हो जाएंगे हम, और जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, तो अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने भगवान के शरण में आके कहा कि आप जो मार्ग बताएंगे उसी मार्ग पे मुझे जाना है, मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है। वो अंत में ये सब होगा, और बाद में भगवान उसे अलग अलग तरीके से बताएंगे कि आप इसे कर्म योग से कर सकते हैं, आप इसे योग 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 से कर सकते हैं, योग पद्धति से कर सकते हैं, आप इसे भक्ति योग से कर सकते हैं, आप इसे ज्ञान योग से कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में पता चलेगा हमें कि भक्ति योग ही हमारे लिए सबसे सरल और पॉसिबल तरीका इस कलयुग में। तो वो सब हम पढ़ रहे हैं। और इस युद्ध स्थल को ही क्यों चुना प्रभु जी ने? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ही खुद क्या है? ये ऐसे युद्ध स्थल जैसे है। हमें हर दिन हर कठिनाइयां आएगी, हमें
बहुत सारा काम मिलेगा, बहुत काम करना है, उस काम के बीच में हमें दूसरे काम के भी आएगा, अशांति रहेगी आसपास, वो काम का हमें उसका अप्रिसिएशन नहीं होगा, फिर हमें अप्रिसिएशन नहीं होगा तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते, और अगर सेटिस्फाइड हो गए तो क्या होता है, हमें खुशी होती है, और जब हम जो सोचते हैं वो नहीं होता तो क्या होता है, क्रोध आता है। लेकिन वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हमें लोभ भी आता है। तो ये सब हमारे कारण है जिसके कारण हम दुखालय में और अंदर अंदर फंसते जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो चीजें समझ में आ रही है उसको आप सामने रखिए, अगर आपको जब भी कठिनाई है तो आप मेरे पास आइए, उसका हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था श्लोका नंबर 37-38 का हमने पढ़ा था, जिसमें कहा था कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। ये कौन कर रहा है, अर्जुन कर रहे हैं कि वो लोग तो नहीं देख सकते, वो अधर्म से है, उनके उनके आगे अधर्म का पर्दा छाया हुआ है, लेकिन हम तो समझ सकते हैं ना, हम ऐसे विनष्ट अपराध कैसे होते हुए देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हमें क्यों प्रवृत्त हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि अर्जुन अभी इस समय देहात्म बुद्धि, मतलब वो शरीर, मैं शरीर हूं, मैं उसे उस तरह से वो देख रहा है और उस तरह से वो सब देख रहा है। और उसमें फिर भगवान क्या बताते हैं कि अर्जुन, जो तुम देख पा रहे हो अभी वो क्या है, तुम्हारी इंद्रियों के सीमित इंद्रिया, पूरी तरह से हम पूरा इंद्रिया का यूज नहीं कर पा सकते और हमें सीमित उपयोग ही कर पाते हैं, और इसी कारण हम वही देख पाते हैं जो तीनों गुणों में, तीनों गुणों के अंतर्भूत आता है। कौन से तीन, सतोगुण, रमोगुण, तजोगुण, रजोगुण। हाँ, सतोगुण, तमोगुण एंड रजोगुण। और हम सब उसी के अंदर, हम उसी के इसमें, क्योंकि हम उतना सोच पाते हैं उसी तरह से हम उसका विश्लेषण कर पाते हैं, और उसके बाहर आने के लिए, उस विश्लेषण से बाहर आने के लिए, उसके बाहर को और उसको और अच्छे तरीके से देखने के लिए फिर हमें पूर्णता, शुद्धता, ये सब कार्यों में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। और इसी के लिए भगवान कहते हैं कि क्या करना है, यहाँ पे हमें कौन सा सबसे अच्छा दिया है, भक्ति योग। और भक्त बनने के लिए हमारे पास 5 तरह के तरीके बताए भगवान ने। सबसे पहला है भक्तों का संग। आप भक्त हो, जैसे हम यहाँ पे आए, देखिए यहाँ पे आके बैठना, सुनना, समझना और ये डिस्कशन करना, इसके लिए भी बहुत जन्मों के कर्मों का पुण्य पॉसिबल होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को हमारी ये जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं आ पाएंगे नहीं आएंगे, लेकिन वो माया जगत में होने के कारण, जो अपरा शक्ति है भगवान की, उसके कारण वो उतना डिटेल, मतलब उस तरह कनेक्ट नहीं हो पाते किसी न किसी तरीके से। तो उस कर्म को बढ़ाना हमारे हाथ में होता है। तो पहला होता है भक्तों का संग। दूसरा है श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का अध्ययन, ये दूसरा है। तीसरा हरिनाम लेना। हरिनाम क्या दिया, महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आपको याद होगा आपने 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले कैटेगरी पे हम फोकस कर रहे हैं अभी, श्रद्धावान होना, मतलब एटलीस्ट एक नाम, एक माला जप आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके आगे आप 4 माला, फिर 8 माला, फिर 16 माला जप में हम धीरे धीरे आ सकते हैं, लेकिन एक माला जप तो हम करना ही चाहिए, श्रद्धावान वो होता है ये। लेकिन जब क्या होता है, जब हम अकेले हरि नाम लेते हैं तो उसको हम जपा कहते हैं, और वही जब हम सब, जैसे हम सब साथ मिलकर करते हैं तो ये का संकीर्तन बन जाता है। तो ये होता है तीसरा संकीर्तन में। तो चौथा है विग्रह की पूजा करना, है ना, तो विग्रह की पूजा ये चौथा है। और पांचवा है भगवान के धाम जाना, वहां जाके भगवान के धाम में जाके वहां। तो ये 5 तरीकों से हम भक्त के इसमें कैटेगरी में आ सकते हैं। भगवान ने ये भी कहा, बताया है कि भक्त के नॉर्मली 2 प्रकार होते हैं, जिसको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। पहले एक प्रकार होता है मिश्रित भक्ति, और दूसरा होती है अनन्य भक्ति। मिश्रित भक्ति में 2 प्रकार के हैं, एक तो होते हैं गुणी भूता भक्ति, और दूसरा है प्रधान भूता भक्ति। तो गुणी भूता भक्ति जब हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि 10 से 20% तक हमारे भक्ति का हम कुछ कर पाते हैं, और उसमें कर्म, योग और ज्ञान के द्वारा 80%, 90% हम
उसके द्वारा अर्जित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है, वो भी भक्ति है। तो वो होती गुनी भूता भक्ति। लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं तो हम फिर प्रधान भूता भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम 70 to 80% भक्ति में आते हैं और 10 से 20% हम फिर भी कर्म योग से भक्ति योग, ज्ञान योग और योग पद्धति से हम करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें वो होता है प्रधान भक्ति। लेकिन अगर आपको प्रेम भाव में भक्ति में आना है तो अनन्य भक्ति, जिसमें 100% भक्ति भाव और भक्ति के द्वारा जाता है, तो इस तरह भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अच्छे भक्त बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो जीवन यहाँ पे मिला है हमें, उस जीवन का जो उद्देश्य है सनातन धर्म जिसमें है ना, जैसे कि प्रभु की सेवा करना, तो उसे हम प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक का नंबर था श्लोक नंबर 39। एक मिनट, ये लोड हो रहा है क्या? श्लोक का नंबर 39। हाँ, तुम पढ़ोगे? हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्टम् अधर्मो अभिभवत्युत। हरि बोल। हरे। हाँ, और कोई पढ़ेगा? माता जी, प्रभु जी। जी प्रभु जी, पढ़ लेती हूँ। यस माता जी। कुलक्षे प्रश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्टम् सधर्मो अभिभवत्युत। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहेगा? आज हाँ, वैशाली माता जी। हाँ वैशाली माता जी, पढ़िए माता जी। कुलक्षये प्रणक्षन्ति कुलधर्माः सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मो विवत्युः। हाँ, हरे कृष्णा। आपका आवाज बहुत छोटा आ रहा है, पर ठीक है। इसका हम इसको संधि विच्छेद करके करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। करो। हाँ करो। कुलक्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं, सनातना शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्रम संपूर्ण, अधर्म अधर्म, अभिभवती बदल देता है, उत कहा जाता है। इसका अर्थ है कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे बोल। बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए ये। यहाँ अर्जुना जब वो देखते हैं कि सारे यहाँ पे परिवारजन मेरे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सभी यहाँ पे वो महायुद्ध था, उसमें ऑलमोस्ट सभी क्षत्रिय किसी न किसी साइड में थे और अधर्म साइड में बड़े बड़े क्षत्रिय थे जिनका हमने उल्लेख किया था। वहां पे ऐसे क्षत्रिय थे कि जिनको कोई मार नहीं सकता है, जैसे भीष्म पितामह। आप सोचिए, आप क्रिकेट ग्राउंड में आप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बैट्समैन है दूसरे टीम में जो आउट ही नहीं हो सकता है, तो खेल के क्या फायदा है? अर्जुन बोलता है कि मैं खेलूंगा, मैं आउट ही नहीं कर सकता हूँ,
मैं खेलूंगा क्या, मेरी मतलब ये दूसरे हैं जो उनके गुरु हैं जिनको कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो मतलब इनका मतलब इनकी बॉलिंग अगर वो करेंगे तो मैं उनको झेल नहीं पाऊंगा या जो भी है। और इतने सारा, ठीक है ये भी सब हो गया, अधर्म के साथ है, उनको समझ में आ गया अधर्म के साथ है, और उस अधर्म के साथ होने के कारण उन सभी क्षत्रियों का विनाश हो जाएगा। और फिर क्षत्रियों का विनाश होने के कारण पूरा वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था जो है ना वो चरमरा जाएगी। और ये देखो, ये सब कौन कह सकता है, अर्जुन ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें, वो पंडित भी थे, मतलब उन्हें ज्ञान बहुत सबका था, लेकिन उन्हें इस अवस्था में वो खुद भ्रमित हो गए। मतलब अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर जैसे, ये सब जब भ्रमित हो सकते हैं तो हम लोगों का कहाँ कुछ है, हम तो मतलब कहीं नहीं स्टैंड नहीं करते उस चक्कर में, वो मतलब उसके कंपैरिजन में। फिर भी वहां पे अर्जुन जब भ्रमित होते हैं, भगवान उनके भ्रम को और बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप का प्रश्न जड़ से आप नहीं समझेंगे, आप सिर्फ ऊपर से पॉलिश करके आगे निकलेंगे, तो पॉलिश धीरे धीरे हटेगा ही, और फिर से आपको उसी इसमें आना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसते रहते हैं। तो यहाँ जितना जितना हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे हम उसके तरफ बढ़ेंगे, तो प्रयास से हम उसको उपलब्ध कर सकते हैं। उपलब्धि, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हमें कोशिश करना है कहाँ जाने की, भगवत धाम, भगवत धाम, गोलक धाम, गोलक धाम। गोलक धाम, भगवान का धाम। और भगवान का धाम मतलब जहां से एक बार वहां भगवान के धाम में जब कोई चले जाते हैं तो वहां से उन्हें वापस नहीं आते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं फंसते। तो यहाँ पे वो अर्जुन यही कर रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे वयोवृद्ध होते हैं हमारे साथ में, वही क्या करते हैं कि हमारे नीति मूल्य ये सब का ज्ञान हमें वो देते रहते हैं, और फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम उन्हें सुनते, हम अगर नहीं सुनते तो धीरे धीरे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जाते हैं और कर रहे हैं। और क्या होता है कि हमें कितने बार सजग भी किया गया है कि अरे पूर्वोत्तर इसमें सबसे अच्छा है, पश्चिम में जाके तो सूर्य भी डूब जाता है। भौतिक जगत में बता रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक जगत में ना तो सूर्य उगता है ना सूर्य रुकता है, सूर्य भगवान कृष्ण की आंख है, और वहां से जो भगवान उससे संचारित करते हैं। आवाज रुक गई प्रभु जी। वंदना मैम, मेरे यहाँ पे भी रुक गई है, शायद सर हाँ, के नेटवर्क में कुछ इशू है। नेटवर्क में मैं इशू। मैं जाके बोल के आता हूँ उनको। हाँ हाँ प्लीज। सॉरी, मैं शायद इसके बाहर निकल गया था, पता नहीं किस कारणवश। मैं आ गया हूँ वापस। हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो देखो ये है, ये जैसे ही टेक्निकल इसमें मैंने बोलना चालू किया कि वो टेक्नोलॉजी ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, आप मेरे भी अधीन है, बिल्कुल अधीन है, क्योंकि ये भी मायावादी, मतलब अपरा शक्ति, भगवान की अपरा शक्ति है। तो यहाँ रहना है तो इनके नियम का, हमें यहाँ के नियमों का पालन करना ही करना है, लेकिन साथ में जो अल्टीमेट है वर्णाश्रम धर्म, उसको समझना, तभी हम आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं, यहाँ उनकी उन्नति कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग अब वयोवृद्ध, मतलब आप सिर्फ अपने बुढ़े होने के बाद ही ये काम करना ऐसा नहीं है, हम लोग उत्तरदायी है यहाँ पे। बहुत जरूरी है ना कि हमारा काम है कि हमने अगले पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को, हमारा ये जो ज्ञान है उस ज्ञान को पूरा तरीके से हमें देना है। लेकिन उसके पहले हमें समझना तो पड़ेगा ना, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। हम उसको जो पारंपरिक गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम समझेंगे, उसको अपने तक सीमित न रख के, हम जितना समझा उसको बांटते रहना है ना, खुशियां बांटने से बढ़ती है। और यही अर्जुन ने ये हमारे तरफ से ये प्रश्न किया है कि ये सब होगा तो हम इससे वंचित हो जाएंगे, लेकिन ये सब होना मतलब क्या होना, अब हम समझते हैं कि हम ये होता क्या है ना। वर्णाश्रम धर्म हमको, वर्णाश्रम व्यवस्था में
क्या क्या है वर्णाश्रम, तो चार इसमें विभाजित किया है ना, हमको सबको पता है कौन कौन से है, किसी को पता है? चार चातुर्वर्ण, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। ओके। ब्रह्मचर्य, नहीं, गृहस्थ, वो आश्रम वो हो गए अलग माता है जी, ना। वो हाँ आश्रम हो गए, वो वो आश्रम, आश्रम। जो वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्णाश्रम में शूद्र, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय एंड और वैश्य, वैश्य। हाँ वैश्य, तो ये चार है ना। लेकिन भगवान खुद अपने श्लोक में क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अभिमापम विद्या कर्तारम वयम। मतलब मैंने ये चार वर्ण जो बनाए हैं वो अपने तुम्हारे गुण कर्म के हिसाब से विभाजित किए, ये जन्म के हिसाब से नहीं आते कि मैंने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया तो मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसा सब नहीं है। वो गुण कर्म विभागश, और इतना करने तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम वयम, जब हम अपने चौथे अध्याय में हम जब पढ़ेंगे, तो इतना करने के बाद भी मैं इसमें अव्यय अकर्ता हूं। मतलब ये मत समझिए कि मैं ही सबको करा रहा हूं, आपको इस माया जगत में, मतलब इस माया वर्ल्ड में आप आए हो, तो आप फ्री हो करने के लिए आप जो करना चाहते हो। आपके मुकद्दर के सिकंदर आप हो, है ना। कहते हैं ना, तकदीर बनाने वालों ने कुछ कमी न की, ये तो मुकद्दर का खेल था, किसको क्या मिला किसको क्या मिला। अब मुकद्दर का खेल मतलब क्या? हमारे कर्म, हम किस तरह से हम उसको लेते हैं। हम जब इस मानव जन्म इसमें आए हैं तो हमारे कुछ कर्म अच्छे थे, तभी तो हमें मानव जन्म मिला है। नहीं तो फिर 84 लाख स्पीशीज में, 84 लाख योनियों में मानव योनि सब बहुत ऊंची है, और मानव में भी 4 लाख योनियां अलग अलग होती है, लेकिन ये सबसे ऊंची योनि में। और यहाँ पे हमें जन्म मिला है, मतलब हमारे कर्म तो अच्छे थे, तो हमारे पास तो हमारा क्रेडिट तो है। लेकिन वो क्रेडिट को हम आगे बढ़ाते हैं या फिर धीरे धीरे डेबिट करते जाते हैं ना, जो हम धीरे धीरे माया वर्ल्ड में फंसते जाते हैं। और हमारा क्या था, धीरे धीरे कर्म निकलते जाते हैं ना, हम उसमें फंसते जाते हैं, माया में और फंसते जाते हैं, दलदल में फंसते जाते हैं। ठीक है, आप दलदल में फंसेंगे, माया वर्ल्ड में है, आप इसमें करेंगे, लेकिन आपको बचना है। और बचने के लिए आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह इससे बाहर निकलना है, इस व्यवस्था से बाहर कैसे आना है। इसलिए धीरे धीरे जैसे हम प्रभु की सेवा में हम अपने प्रभु को समझना शुरू करते हैं और उसमें प्रयत्न करते आगे बढ़ते, तो धीरे धीरे हम आगे उससे बाहर जरूर आ सकेंगे। और इसीलिए भगवान जो 18वें अध्याय में, 18वां अध्याय और उसमें 41 श्लोका में फिर से कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाणम शूद्रानंचम परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव वैर्गुणे। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय विषाण शूद्राम ए परंतप, मतलब वो भगवान अर्जुन को कहते हैं परंतप, मतलब जो युद्ध में लड़ने के लिए सक्षम है और सबको सब पे जीत हासिल कर सकता है, उसे कहते हैं ए परंतप। कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाणम शूद्रानम, ये सब आपके कर्म के हिसाब से और आपके स्वभाव के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप हम एक ही है। और भगवान ने ये भी कहा है कि ये जो है गुण कर्म, आपके कर्म के हिसाब से आप किसी न किसी इसमें रहोगे। उसकी कुछ ड्यूटीज उन्होंने बताई है, कुछ ड्यूटीज इस तरह से, ब्राह्मणास स्पिरिचुअल स्टडीज, है ना, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन, वर्णाश्रम के टीचर ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल हीलिंग काइंड ऑफ थिंग। मतलब इस तरह के कार्य करने वाले, मतलब जो इंटेलिजेंट इसमें हम आ जाते हैं, वैसे ब्राह्मणास, ये वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहा हूँ, जो वर्णाश्रम धर्म अभी विस्थापित हो चुका है। मतलब यह पूरी तरह से यहाँ लागू नहीं होता है। जो वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करना चाहिए वो यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन ये उनकी कुछ ड्यूटीज थी। क्षत्रिय मतलब अपने क्षेत्र में, रिलीजन में, पूरे रिलीजन का, पॉलिटिक्स है, सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री आर्ट, एथिक्स एंड मॉरलिटी, साइंस, मैनेजमेंट, डिवोशनल सर्विसेज, इनका सबका रक्षण करना क्षत्रिय का धर्म। वैश्य फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, ergonomy, developing resources, basic farming, basic cow care, food grain production, economics, this kind of thing, ये सब वैश्य मतलब जो वाणिज्य से रिलेटेड है, व्यवहार से रिलेटेड है। और शूद्रास टेक्निकल ड्राइंग, इम्प्लीमेंट डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, वुड वर्किंग, ब्लैक स्मिथिंग, कार एंड वैगन डिजाइन, ब्ला 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 सब कुछ। तो ये सब चीजें शूद्रास। लेकिन यहाँ पूर्ण तरह से वर्णाश्रम धर्म का पालन ना हो पा रहा है। हम सब अभी कलयुग में
कौन से कैटेगरी में आते हैं? वी ऑल फॉल इन शूद्र कैटेगरीज। और इसमें हमें कोई मतलब कमतरता ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे वहां पे सतयुग में सब कुछ लिखा नहीं जाता था, मतलब बोलने से समझने से वो सब इतनी बुद्धि थी और सब लोगों के पास वो सब और दूसरे का कुछ बिगाड़ने के कोई सोचते नहीं थे, कुछ नहीं, तो वो उसमें इंटेलिजेंट थे। वहां से सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से कलयुग में आ गया। यहाँ आते आते डिटोरेशन हमने देखा था, डिटोरेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो लेकिन क्या कहा है? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाणम शूद्रानम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव वैर्गुणे। मतलब आपके कर्म के हिसाब से, आपके स्वभाव के हिसाब से आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था कोई जन्म के हिसाब से नहीं होती, आपके कर्म के हिसाब से होती है। ये चीज भगवान वहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस अर्जुन को वहां पे। और अर्जुन मतलब हमें ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। और वही चीज प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने, बहुत सरल तरीके से, हमें उत्तरदायी बनना है, हमें समझना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें ही ट्रांसफर करना है, नहीं तो हम भी अपने कर्तव्य से चूक जाएंगे अज्ञानतावश। हाँ, ऐसा नहीं कि हम नहीं करना चाहते, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं हम, लेकिन उतना हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। क्या होता है, हम उत्तम भक्ति के मार्ग में जाना चाहते हैं, है ना, और हम अनन्य भक्ति के मार्ग में भी आना चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। लेकिन कैसा है ना, ये जो है ना, ये ज्ञान अर्जित करना, ये सब है ना, मतलब एक महासागर की तरह, ओशन की तरह है। उसमें से आप इतना एक एक बूंद अगर हम करेंगे तो ओशन का पानी तो सुखा नहीं सकते। लेकिन क्या एक एक बूंद को इवापोरेट करना नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और ये जो महासागर है हम जिसमें हम फंसे हुए हैं, है ना, ये महासागर में एक एक बूंद क्या निर्देशित करती है? कोई बता सकेगा? एक एक बूंद इस महासागर में जिसमें हम अभी यहाँ फंसे हुए हैं, इस माया जल में, है ना, तो उसमें एक एक बूंद क्या निर्देशित करती है? हमारी इच्छा है, हमारी इंद्रिया इच्छा है, तृप्ति के लिए जो हम करते हैं ना, वो होते। तो एक एक हम ये नहीं कहते कि सारे इच्छाओं की हमें अभी बलिदान कर देना है, नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो पॉसिबल है उसमें से कोई तो इच्छा को हम निकाल सकते हैं ना, कि ओके, जैसे हमें हफ्ते में 5 दिन बाहर जाना है, चाइनीज खाना है, उसमें से हम 4 दिन 2 दिन धीरे धीरे कम कर सकते हैं ना, है ना। हमें महीने में 4 दिन मूवी जाना है ना, और हमें हर वीकेंड में बाहर जाना होता है, तो ठीक है, उसमें से एक आधा वीकेंड, एक दो वीकेंड को कुछ हम कैसे किसी तरह से तो इस तरह से एक एक बूंद को हम अगर इवापोरेट करना चालू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा मार्ग सुकर होते जाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं ना, वो धान होता है ना, धान मतलब जिससे हम चावल निकालते हैं, वो धान को हम कूटते रहते हैं, और अंदर का चावल तो निकल चुका है, फिर भी हम धान को कूटते रहेंगे, कूटते रहेंगे, कूटते, वो हम करते हैं ना। मतलब वो उससे क्या होगा, कुछ आउटपुट तो, आउटकम तो आने वाला नहीं है। लेकिन वही जब हम भक्ति जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को सरेंडर करके, हमको उनको फोकस में रख के, कृष्णा भावना भावित होकर हम जब करना करते हैं, तो वही काम क्या होते हैं, हमारे सकाम कर्म निष्काम कर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। यही भगवान कर रहे हैं कि आपके क्रेडिट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, आप एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ के आऊंगा आपके तरफ। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार, इसके अंदर अगर आप फंसे रहोगे, आप अगर आपके फॉल्स ईगो, अहंकार, और फॉल्स ईगो मतलब हिंदी में फॉल्स ईगो अहंकार, अहंकार, लेकिन उसको एक है फॉल्स ईगो, सर ईगो, हाँ, ईगो ही तो कह रहे हो आप। अशुद्ध अहंकार भी कह सकते हैं हम। यस प्रभु जी, या तो एक अच्छा ईगो भी होता है कि हमें अपने आप को अच्छे तरीके से लाना है, तो हम ऐसा नहीं कि हर जगह हमें झुकना है, तो वो भी एक ईगो होता है, वो अच्छा ईगो होगा। अभी एक भक्त ने प्रश्न किया था, पिछले बार हम बैठे थे, कि ईगो तो ईगो होता है, फिर भगवान क्यों कहते हैं कि फॉल्स ईगो, है ना। तो वहां बताया कि अहंकार एक उसकी एक एकदम थिन बाउंड्री होती है,
तो आप अपने आप को अच्छा रखने के लिए जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो हम करते हैं और हम अपने आप को प्रभु की शरण में लाने के लिए जो करते हैं वो भी हमारा अहंकार है। यस, मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ, ये मेरा अहंकार है, ठीक है, अच्छा अहंकार। लेकिन इंद्रिय तृप्ति पे काबू ना पाना, फिर उस पर वो हावी होने देना, वो फालसिको। और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से सब सही है, ये सब है, तो वो फालसिको, क्योंकि अज्ञानता अवश्य फालसिको हमारे ऊपर हावी रहता है। तो उसको कंट्रोल में लाना, और जब वो कंट्रोल में नहीं आ सकता तो हमें क्या करना होता है? भगवान शरण में जाइए और भगवान को हम समर्पित हो जाते हैं। मतलब हमारे कार्य को, पूरे पूरे कार्य को, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित होकर करना जब शुरू होता है तो उसके अपने आप उसका फल हमें मिलना चालू होता है। तो ये बताया कि हमारा काम है कि इनको समझना और आगे पास करना है ना, नहीं तो परंपरा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल हमारे लिए, हमारे ऊपर बाण मारा हुआ है ना, कि यस समझो, आप जो कर रहे हो ना, हमारे बच्चों के लिए जो छोड़ के जाने वाले हो, अधर्म, क्योंकि आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं है। आपको हर बात जो माया वर्ड में वही है सब अच्छी लगती है और उसी के लिए प्राधान्यता मिलती रहती है। कहीं थोड़ा यहाँ पे दे दीजिए 5%, 10%, और वो 10% फिर वो फिक्स होनी चाहिए। वो 10% में फिर हमारा इसमें नहीं, मतलब धीरे धीरे, नहीं तो हम क्या होगे, मुक्ति लाभ से हम वंचित रहेंगे और हम आगे ज्ञान भी आगे नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रभुपाद ने बताया कि इससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं धीरे धीरे कि इस तरह करने से जो तुम समझ रहे हो वो किस लिए समझ रहे हो, भौतिकतावादी दृष्टिकोण से, लेकिन उससे आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरफ जब बढ़ेंगे तो इससे बाहर आएंगे। ओके, तो हम अगला श्लोक लेते हैं। अगला श्लोक कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? हाँ, मैं पढ़ूं। अधर्म विवात्व कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। पढ़िए। अधर्माभिवभात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। और कोई पढ़ेगा? कोई भी पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है हमें, वो धीरे धीरे ही वो उसमें प्रगति होगी। कोई भी पढ़ सकता है। हम कनेक्टेड है? हाँ है ना? हाँ। गीता माता जी, अनुराधा माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी, आपने स्क्रीन शेयर हटा दिया है। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ वापस माता जी। मैं चेक कर रहा था कौन है यहाँ पे, है ना? यस, तो पढ़ेंगे? हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, आप पढ़ लीजिए वंदना माता जी। नहीं, कौन पढ़ रहा है? नहीं, मैं बोला था अगर वो अनुराधा माता जी, गीता माता जी है, वो पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ठीक है, अगले बार करेंगे। आप पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है। अधर्म अभिभावत् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्गसंकरः। हरे कृष्णा। हरे माता जी आप पढ़िए इसका आगे का। जी प्रभु जी। अधर्म अधर्म अभिभावत प्रमुख होने से कृष्ण, हे कृष्ण, प्रदुष्यंती दूषित हो जाती है। कुल स्त्रिय कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के दुष्टासु दूषित होने से वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है। वर्ण संगकर अवांछित स्थान, अर्थात हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद।
जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपरा में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरि बोल। हरि बोल। इसमें प्रभुपाद जो अर्जुन का जो भ्रम है वो चल रहा है और उसके बारे में अभी जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में काफी कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे फिर से देखी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। और ये अच्छी संतान को लाना और उनको सीख देना, यह कर्तव्य हमारा बनता है। अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि अर्जुन के मन में वो जो प्रश्न आ रहा है उसका आंसर भगवान देंगे कि ये जो है, ये जिस तरह से बालक और स्त्री, यहाँ पे अभी ये समझना जरूरी है क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना, हमें प्रभुपाद के जो यहाँ पे ये लिखा हुआ इसका परपोर्ट, मतलब इसका तात्पर्य, उसमें ये गलतफहमी ना हो कि यहाँ पे लिखा है कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है कि कैसा आता है ना, कि कैसा है, हर एक का अपना अपना कर्म के अनुसार वो अपने कार्य करते रहते हैं नॉर्मली। और पुरुष बाहर के कार्य और स्त्री को बहुत ज्यादा कार्य होते हैं। घर के कार्य करना है, अगर वो स्त्री वर्किंग है तो वो भी कार्य करना है, घर के सबको संभालना है। संतान के बारे में अगर पता चला बच्चा 6वीं और 7वीं में है और पापा को डायरेक्टली यहाँ बुला लिया, कहाँ पे, नहीं स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो उन्हें पता ही नहीं होता है मुझे 6A में जाना है कि 6C में जाना है और फिर कौन कौन से विषय है, यहाँ तक भी उनका ध्यान नहीं रह पाता है। ये सब कार्य नहीं करना पड़ता है, स्त्रियों को करना पड़ता है। ये सब मतलब भौतिक जगत के इसमें इतने सारे कार्य उनके ऊपर आए हुए हैं कि उन्हें वो आध्यात्मिक ज्ञान लेने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इतना परिवार बड़े बड़े है, उसके कारण वो कहने का मतलब है कि वो ज्ञान, वो बुद्धिमान, और इसीलिए इसके साथ में जब जिनका कार्य जो था, जिन्होंने वो लिया हुआ है ज्ञान, वो ज्ञान के संरक्षण में रहना जरूरी है। और बालकों को तो ऑब्वियसली हमें सिखाना ही होगा, अगर हम उनको नहीं सिखाएंगे तो वहां कहाँ जाएगा, उसका वो कहना है। तो यहाँ पे उस ज्ञान न होने के कारण, और फिर हम क्या होते हैं, माया जगत में तो है तीनों गुणों के अधीन है। कौन से तीनों गुणों के अधीन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण में हम अपने आप घसरते जाते हैं, है ना, कभी हमारे इंद्रिय तृप्ति के कारण, कभी न चाहते हुए भी। और इसीलिए वो अर्जुन के मन में यह है कि इसके कारण क्या होगा कि स्त्री दूषित हो जाएगी, पतन होगा हमारा, और फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होगी और फिर बाद में सब आगे बिगड़ जाएगा। निठल्ले लोग आ जाएंगे समाज में। वो सब क्या होगा कि एक गाय जो दूध नहीं देती है, ऐसी गाय को पाल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा।
और फिर क्या होगा कि अपतिव्रता धर्म अगर वो ज्यादा बढ़ गया, वो फिर समाज को असंतुलित कर देगा। फिर दूसरों पे निर्भर रहना, अरे मुझे फुकट में खाने को मिल रहा है, मुझे ये करना है, मैं क्यों कमाऊं, मैं तो अपने मोबाइल लेके अपने इसमें करता रहूंगा। आज जो पीढ़ी बर्बाद हो रही है मोबाइल के चक्कर में, और उन्हें कुछ खाने को मिल जा रहा है, थोड़ा बहुत ये करता है, बस ये करने वो करने में बाहर निकले पड़े हैं। ये सब चीजों को कहाँ कैसे हम उसको बुलाएंगे, बच्चे को आज्ञाकारी कैसे बनाएंगे, है ना। धन का उद्देश्य सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना कैसे बताएंगे। धन आ गया तो चले बियर बार, चले डांस बार, चले और ये करने के लिए, ये सब कैसे, कहाँ, कौन बताएगा। ये काम हमारा ही है, यही है। ये सब इसीलिए अर्जुन के मन में ये सब शंकाएं उत्पन्न की है प्रभु ने, ताकि वो प्रश्न पूछे। और प्रभुपाद ने उस प्रश्न को इतने डिटेल में बताया कि हर तरह के प्रॉब्लम जो हमारे समाज में उत्पन्न हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम को हमें समझना है। और हम इस यहाँ पे है, तो सो काल हम बुद्धिमान व्यक्ति जब अगर यहाँ पे है ना, और हम समझने कर सकते हैं, हम बैठ के समझ सकते हैं, तो हमारा ये धर्म ही बन जाता है कि हम इसको समझे, ना सिर्फ समझे, हमें आगे पास करे, टाइम दे, उसमें अपने आप को और प्यूरिटी की तरफ लेके जाए, पूर्णता की तरफ। ऐसा नहीं कि ऐसा 1 घंटा बैठ लिए उसके बाद में हमें क्या करना है पता नहीं है। थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे मैं बताया ना, बूंद बूंद को हमने को वो इवापोरेट करना है, और करते 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 काफी जन्म लग सकते हैं हमें, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने भागवतम में एक श्लोक लिखा है, मुझे शायद याद आएगा तो मैं चेक करता हूँ। बहु नाम जन्म नामांते ज्ञानवान मा प्रपद्यते, मतलब बहुत जन्म जन्मांतर के बाद कोई मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, और वो फिर वो कृष्णा को पूरी तरह से समझ सकता है और वो उनके शरण में जाता है। और फिर लेकिन ऐसे महात्मा को मिलना बहुत दुर्लभ है, ऐसे महात्मा मिलना। भगवान कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक कुछ आगे आते हैं जो इसमें मार्ग में जाते हैं, और उसमें से उस करोड़ में से लाखों वहीं गिर जाते हैं, और कुछ आगे बढ़ पाते हैं। उनमें से कुछ और अनन्य भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें से करोड़ों में से कोई एक वहां तक पहुंच पाता है। तो ये इतना आसान नहीं है, मतलब उसको अगर हमें वहां तक जाना है तो हमें बहुत अच्छे से प्रयत्न करने ही पड़ेंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा कि हम आधे तक जाएंगे, और आधे तक जाके फिर हम वहां पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। न लाख न करोड़ न हजार चाहिए, प्रभु क्या कहते हैं, न लाख न करोड़ न हजार चाहिए, हमें तो श्याम जी का बस प्यार चाहिए। ये भावना मन में आनी चाहिए। नहीं तो हमें हजारों करोड़ों बहुत सब रहे, हमें सिर्फ भागो 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 उसके पीछे भाग रहे, ये सब। तो उसमें बच्चों की बाढ़ आ जाएगी, अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाएगी। अब यहाँ बच्चे संतानें मतलब वही संतानों से संबंधित नहीं है। हम सब यहाँ पे जितने भी समाज में ये जो भटके हुए लोग हैं, उनको साथ में लाना कर्तव्य किसका बनेगा, हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और यहाँ पे यही है, इसका डायरेक्ट मीनिंग तो 2 लाइन में है कि कुल में अधर्म हो जाएगा, प्रमुख चले जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, ये सब। लेकिन आप इसका इनडायरेक्ट मीनिंग समझिए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद इतना डिटेल में पढ़ते हैं, और यही चीज हम सत्संग में आते हैं, हम सब साथ में मिलते हैं, तो ये सब चीजों को हमें समझ में आता है, अरे ये हमारा कर्तव्य है, जो हमें अच्छी चीज आई हमारे तक न रख के उसको डिस्कस करना है, उसको आगे ले जाना है। और इसीलिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा ये था यहाँ पे, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी। लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आज अलग निकलेंगे यहाँ से। अलग नहीं मतलब इसी के इसमें अब 500 साल के बाद हमारे रामलला आ रहे हैं, है ना, वो स्थापित हो रहे हैं वहां पे अयोध्या में। तो उनके बारे में भी हमें कुछ थोड़ा सा 10 मिनट का डिस्कशन हम करेंगे। और अगला सैटरडे भी हमारा 20 तारीख आ रहा है, वो 22 तारीख के पहले, तो वहां पे भी हम उनके बारे में करेंगे। तो इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बहुत ज्यादा है कि समझना किस स्तर तक समझना है, ताकि हम अपने बच्चों को थोड़ा तो दे पाए ना उसमें से। अगर हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे तो हमारे जैसे मूर्ख कोई नहीं है ना। तो ये सब मूर्खता, बद्ध जीव और ये मूढ़ा लोग, हम पढ़े लिखे होके भी नहीं कर पाना तो गलत हो जाएगा। लेकिन हम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और जरूर ही कर पाएंगे। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ पे
भगवान जी आ रहे हैं, राम भगवान फिर से हमारे इसमें। तो हम साथ में ये भजन गाएंगे 1-2 मिनट के लिए। तो आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ, हम साथ ही साथ में गाएंगे ये। तो शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कभी कभी राम राम बन बन के, के, कभी कभी श्याम श्याम बन बन के के चले आना, प्रभु जी चले चले आना। आना। तुम तुम राम रूप में में आना, आना, तुम तुम राम राम रूप में में आना। आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ हाथ लेके लेके चले चले आना, आना, प्रभु जी प्रभु जी चले चले आना। आना। कभी कभी राम राम बन बन के, के, कभी कभी श्याम श्याम बन बन के के चले चले आना, आना, प्रभु जी प्रभु जी चले चले आना। आना। तुम श्याम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी हाथ लेके, चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु जी चले आना। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पे राम जी और श्याम जी एक ही है, अवतारण इसमें है। तो इसके लिए अभी यहाँ पे अगला है, इसको दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। तो इसमें पहले 2 लाइन हम गाएंगे, फिर आप 2 लाइन गाएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा समझने का भी कोशिश करेंगे हम, है ना। तो पहले 2 लाइन हम गाएंगे। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। यस, मुक्ति मिले ना मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम श्री राम के बिना, राम राम जी चले ना हनुमान के बिना। यस, दुनिया लक्ष्मण चले बचे श्री राम के बिना, के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। जय श्री राम। जय श्री राम। अब यहाँ पे ये जो है दुनिया चले ना श्री राम के बिना, ये बहुत ही तरीके से समझना है हमें। तो सबसे पहले क्या लिखा है? मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। अब देखिए, हम इस माया जगत में हैं,
हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए और इससे हमें मुक्त होना है। तो मुक्ति श्री राम के बिना नहीं मिल पाएगी। मतलब भगवान कृष्ण भगवान राम जो एक ही है, उनके बिना हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अगर मुक्ति मिलना है तो हमें उनके शरण में जाना है भगवान। तो इसीलिए सबसे पहले मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, लेकिन उसके लिए हमें क्या बनना है? भक्ति। लेकिन भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। अब इसका तात्पर्य समझिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान कहते, हनुमान जो है ना, दास्य रस में भगवान के भक्त, सबसे अच्छे भक्त दास्य रस में, दास में। दास कहलवाना अपने आप को, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं दास कहलवाने में हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा करने का जो मौका मिलता है। तो भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, जब तक आप भगवान हनुमान के तरह दास्य रस में नहीं रहेंगे, भक्ति आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए इसका मतलब है भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। आगे है, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। आप कितना अच्छा लिखा है ना, कि दुनिया, पूरी तो दुनिया चल रही है, क्योंकि जो इसकी सृष्टि के रचयिता परमेश्वर भगवान है, और उनके सिवा ये सृष्टि नहीं चल सकती है। जबकि हम माया जगत में जो दुर्ग में, हम जो किले में है, जो माया शक्ति है, वो भगवान की अपरा शक्ति है। मतलब उसको जो निर्देशित कर रहा है भगवान कर रहा है, और उनके सिवा दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इससे दूसरी लाइन, राम जी चले न हनुमान के बिना, मतलब भगवान अपने भक्त के बिना चलते ही नहीं है। तो हमारा कर्तव्य कितना ज्यादा बनता है कि अगर हमें अपनी दुनिया को अच्छे से चलवाना है तो हमें भक्त, अच्छे भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि राम जी चले ना हनुमान के बिना। मतलब भगवान कृष्ण या भगवान राम भक्तों के बिना नहीं चलते। मतलब उन्हें भक्त के साथ चलना इतना प्रिय है, और इसीलिए आप एक कदम, मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक कदम आपको वो अपने तरफ पूरा ले लेंगे, पूरा। सिर्फ हमें कदम, एक एक बूंद के लिए प्रयास करते रहना है, प्रयासरत रहना है, जितना पॉसिबल है उतना करना है। आगे क्या लिखा है, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लिखो, जो राम भगवान जिसने सृष्टि के रचयिता है, वो लक्ष्मण जो उनके छोटे भाई है, जो हम जो है उनको राम के सिवा नहीं बच सकते। लेकिन बूटी मिले ना हनुमान के बिना, मतलब हमारा कर्तव्य कितना ज्यादा है, हमारा कर्तव्य बहुत है। हमें बहुत अच्छी तरीके से हमें अपने आप को हमारे समाज में प्रस्तुत करना है, हमें और ज्ञान लेना है, और आगे बढ़ाना है, और हनुमान की तरह बनना है। तभी हम वो बूटी ला सकते हैं, संजीवनी बूटी, जिससे हम लक्ष्मण जी को बचा सके, लक्ष्मण जी को बचा सकते हैं, मतलब अपने आप को बचा सकते हैं। और वो जो कौन सी बूटी लाई थी, संजीवनी बूटी। क्या था वो संजीवनी बूटी? क्या करती है? प्रदान करती है अमरत्व, मतलब कभी ना मरने का अमरत्व, है ना। तो वो प्रदान करने के लिए वो बूटी हम ला सकते हैं हनुमान बन के। तो बनो, भगवान कहते हैं कि आओ बढ़ो, है ना। तो बूटी मिले ना हनुमान के बिना। तो वो संजीवनी बूटी अगर आ गई तो खत्म, हम जन्म जन्मांतर, मतलब ये जो है इस फेरों से बाहर, भगवत धाम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट जाएंगे। तो बूटी, संजीवनी बूटी आप ला सकते हैं। आप अपने मुकद्दर के सिकंदर है, कोशिश तो करो, प्रयत्न तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती। लेकिन ठीक है, कोशिश तो करना है, क्योंकि नन्ही चीची जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। नहीं, वो मैं नहीं जाऊंगा उस तरफ, हमें आगे की तरफ पढ़ना है ना। यस, आगे, सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। आप देखिए, सीता और राधा मैया, प्रभु राम और कृष्ण, जो राम और कृष्ण, कृष्ण मतलब सबको जो आकर्षित करते हैं, लेकिन उनको आकर्षित करने वाले कौन है? राधा मैया, राधा रानी, और यहाँ सीता मैया। और सीता मिले ना श्री राम के बिना। लेकिन अगर आप राधा मैया और सीता मैया को हम करना चाहते हैं खुशी, तो हमें हनुमान, क्योंकि पता चले ना हनुमान के बिना सीता को कहाँ रखा है, तो हनुमान नहीं तो हमें ही पता करना है। और मतलब हमारे लिए
जो हमें अच्छा काम करना है तो हमें ही पता करना है, और पता करके फिर उस मार्ग पे चलने के लिए फिर आप उंगली दोगे तो भगवान आपकी उंगलियों को पकड़ के आगे ले जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे ये तो क्या, मैं क्यों पढ़ूं भागवतम, मैं क्यों पढ़ूं भागवत, मेरे पास कहाँ टाइम है, मेरे पास तो उधर जाना है, मुझे तो ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो जाना ही जरूरी है। करेक्ट है, लेकिन कितना जरूरी, कहाँ तक है, ये समझ के ये करना बहुत जरूरी है। हमें टाइम के अभाव के कारण मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा अभी। नेक्स्ट, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। आप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना, रावण क्या है कोई बताएगा? रावण मरे ना श्री राम के बिना। हमारे लिए रावण जो है ना, हमारे अंदर का ईगो, अहंकार, वो अहंकार है, वो अहंकार को हम मार ही नहीं सकते, और उसी के कारण हम धीरे धीरे अपने अच्छे कार्य करते हुए भी धीरे धीरे वहां से हटते जाते। वो अहंकार हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और है सब में है मिथ्या अहंकार। हाँ, वो फालसी को मिथ्या अहंकार, फालसी को वो बहुत कूट कूट के भरा हुआ है हमारे इसमें, माया जगत में भरा ही है, रहेगा ही। लेकिन वो हम मार नहीं सकते क्योंकि हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल भी नहीं हो पाता उतना किसने। लेकिन रावण मरे न श्री राम के बिना। देखो, रावण मतलब वो राम भगवान ने वनवास अपने आप को मिलवाया था, कहा कि उन्हें वो यहाँ पे ऐसा दिखाना था कि उन्हें ये मारने के लिए आपको कितने कठिन मार्गों से जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे होगा, तो उन्होंने सब पूरा यहाँ दिखाया, इसलिए सब चाहते हैं कि वैसे राम की तरह राम राज्य हो, मतलब हम प्रजा भी सुखी हो, लेकिन राजा भी वैसे करके दिखाए कि वो सब, उनको भी सब कानून और सब लागू करते। उन्होंने अपने आप को पहले उसमें वनवास में डाला, फिर वो सब चीज को वहां पे बताया, और फिर रावण को मारने के लिए पहले सबसे पहले लंका जले ना हनुमान के बिना। आप बताइए लंका जलना मतलब क्या? हनुमान के बिना लंका नहीं जल सकते हैं, मतलब हम जब तक भक्त नहीं बनते अच्छे तो लंका नहीं जलेगी। क्या कहना, किसका कहने का मतलब ऐसा है, हमारी यहाँ लंका मतलब हमारी इंद्रिय तृप्तियां, हमारी इच्छाएं, ये हमारी लंका है, ये जला रही है हमारे सब इसके कर्मों को। मतलब हमारे कर्म, अच्छे कर्म और सकाम कर्म तक ही रह जाते हैं, या फिर कर्म ही रह जाते हैं, मतलब वो निष्काम कर्म की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए लंका जले ना हनुमान के बिना, मतलब आप हनुमान नहीं बनेोगे, आप दास से भक्त नहीं बन पाओगे। अगर आप उस दास से रस आप में उत्पन्न नहीं होगा तो आप ये इंद्रिय तृप्ति वाले लंका को आप जला ही नहीं सकते हो। मतलब ये जो जब लिखते थे ना, हम जब इसको पढ़ते और समझते हैं ना, अंदर तक हिल जाते, अंदर तक हिल जाते, मैं बता रहा हूँ। मतलब रावण मरे ना श्री राम के बिना, ये तो हम सिर्फ सुनने थे, लेकिन जब हमको समझते अरे अंदर के अहंकार को मारने के लिए हमें शरण में जाना है भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, इसलिए तब हम हनुमान रूपी इसमें लंका जले ना हनुमान के बिना, तब हम उस इंद्रिय तृप्ति को काबू में लाने का प्रयास कर सकते हैं, तब उस लंका को जला सकते हैं। और जब लंका जलेगी तो क्या होगा? मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। तो तब हमें मुक्ति मिलेगी, मुक्ति के मार्ग पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह गोलका धाम में हम अगले बार भी थोड़े राम भगवान के बारे में और थोड़ा करेंगे, और मतलब जब यह रामलीला आ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है समझना और करना, तो करेंगे, वो भी करेंगे हम। तो यहाँ पे हम आप विश्राम, मतलब यहाँ थोड़ा रुकना चाहेंगे आगे बढ़ने के पहले। तो आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सब यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं, हम अपने आप को पूर्ण करने का, शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, और ये प्रयास छोटा प्रयास नहीं है, बहुत बड़ा प्रयास है। इस प्रयास को हमें अलंकारित करना जरूरी, और इस अलंकारित से मैं बता रहा हूँ ना, एक एक बूंद हमारे ये चलो यहाँ नहीं तो हमें अगले हमें भय मृत्यु का नहीं होगा, रहेगा, हमें सिर्फ भय ये होगा कि अगले जन्म में हम कौन से इसमें जा रहे हैं, या अगले जन्म में हम जाएंगे नहीं जाएंगे, हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो चलो हम प्रयत्न तो कर रहे हैं ना, लेकिन इस प्रयत्न को मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रयत्न को और अलंकारित करो, और उसमें धीरे धीरे
तो जैसे लास्ट टाइम आया था कि हम खाना बना रहे तो हम भोग बना के, है ना, भोग प्रसादम। प्रसादम करके, तो प्रसादम के लिए जो मंत्र थे हमने बताए थे उसमें ग्रुप में डाले थे। किसी को और उसमें शंका हो अलग से भी मिल सकते हैं, हम अकेले में एक एक 1 to 1 भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन प्रयास चालू कर दो, बिल्कुल चालू कर दो। और तो बहुत ही अच्छे इरा में हम लोग हैं, हम बहुत ही अच्छे जगत में, राम भगवान कलयुग में वापस यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, और ये बहुत ही गर्व का हमारे लिए विषय होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि है तो भगवान तो हर जगह है, लेकिन वह जो जो आने का जो हमारे पुण्य जो हमें मिल रहा है उसको बारे में डिस्कस करने का, जब हम अगर कोई हमें गाली दे रहा है कृष्ण के नाम से, तो वो जब वो कृष्ण के नाम से गाली देता है ना, कृष्ण नाम आने से भी उसकी वो उसको वहां पे भी माफी मिल जाती है, इतना सब शास्त्रों में उसका उल्लेख है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एक बहुत ही एक एग्जाम्पल था जो हम अगले बार डिस्कस करेंगे टाइम के अभाव में। ये देखें, ये एग्जाम्पल है अजामिल, अजामिल के बारे में, लेकिन हम अगले बार डिस्कस करेंगे उसको। बहुत ही ज्यादा। तो हम सभी इसी तरह आगे बढ़ते रहे, हमारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति होते रहे। हम जब भौतिक जगत में हैं तो हमारे जो भौतिक दुखों का कष्ट हमें जो रहेंगे, लेकिन उनका कष्ट करने की शक्ति हमें ज्यादा मिलती रहे, हम और सहन करने की शक्ति मिलते रहे। इसीलिए हम सब प्रेयर करेंगे सभी के लिए। किसी के लिए स्पेशल प्रेयर है? हरे कृष्णा प्रभु। मंजरी माता जी और प्रभु जी आज जुड़े हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे, और सभी भक्तों के लिए। और किसी के लिए कोई प्रेयर है? बच्चों के एग्जाम के लिए, बच्चों के एग्जाम के लिए करेंगे, सभी के स्वास्थ्य के लिए करेंगे, मोना माता जी के स्वास्थ्य के लिए भी करेंगे। आज वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, प्रेयर करेंगे हम सबके लिए, ठीक है, 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी, गुरुदेव, जिन्होंने ये तात्पर्य इतने तरीके से और इतने कठिन परिस्थितियों में इन्होंने इस कृष्ण भावना भावी संघ का की स्थापना की, पूरे जगत में उसका विस्तार किया, 108 मंदिर बनाए, और सब कुछ हमारे तक हमें शुद्ध होने के प्रक्रिया में लाने के लिए हम उनके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता ग्रंथ राज की जय। वांछा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद की जय। जय। गुरुदेव की जय। प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। निताय गौर साई गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रभु जी को बहुत बहुत तहे दिल से, प्रभुपाद को, प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना सक्षम बनाया कि हम यहाँ पे इतने बैठ के इतना 1 घंटा और बाकी ये कर रहे हैं। सही में भाग्यशाली है, कहने की बात नहीं है। सिर्फ करोड़ों लोगों में, इतने लोगों में कितने लोग बैठ के कर सकते हैं और क्या करते हैं। तो इतना जो हमें भाग्य मिला है, नहीं मिलता है, लेकिन उस क्रेडिट को आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, वो हमें बहुत ही मतलब बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना होता है। बट एनीवे, हम बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, प्रभु जी हमारे साथ हैं, है ना, उसका कुछ नहीं है। और तो रामलला आ ही रहे हैं अभी, तो बिल्कुल